नमल यूनिवर्सिटी मियांवाली में स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया गया। बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, थ्रो बॉल है, हैंडबॉल है, लॉन्ग टेनिस भी खेली जा सकती है। स्पोर्ट्स ट्रेनर्स को भी हायर कर लिया है। मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट है। मेरे साथ मौजूद हैं रजिस्ट्रार नमल यूनिवर्सिटी आसिफ मलिक साहब। इस नमल यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्रिएट की जाए जहाँ पे हम ना सिर्फ बच्चों की जो फिजिकल फिटनेस है या फिजिकल सलाहियत हैं उनको उजागर कर सके, बल्कि एट द सेम टाइम हम उनकी मेंटल फिटनेस के ऊपर भी फोकस कर सके और वो ज़िंदगी के हर मैदान में जहाँ पे वो तालीम में बहुत आगे जा रहे हैं और बड़ा नाम क्रिएट कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी का, अपने मुल्क का, साथ ही साथ वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में भी। ये प्रोजेक्ट जो वो बड़ा यूनिक है। एक तो इसकी यूनिकनेस ये है कि ये यूनिवर्सिटी एक स्पोर्ट्समैन ने इसको उसके फाउंडर हैं, तो उसकी एफिलिएशन भी इसके साथ है इस तरह की है कि हम चाह रहे थे, हमारा बोर्ड चाह रहा था कि यहाँ पे इस तरह की एक फैसिलिटी बने। सेकेंडली इसकी जो यूनिक दूसरी बात है कि पाकिस्तान की ओवर 200-250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और हार्डली आपको 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट देखने को मिलेगी। इसमें 2 फुटसल के हमारे ग्राउंड्स हैं और साथ एक मल्टीपर्पज़ कोर्ट है, ग्राउंड है, जिसके अंदर वेरियस जो स्पोर्ट्स हैं वो खेली जा सकती हैं, जिसमें बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, थ्रो बॉल है, हैंडबॉल है और इवन लॉन्ग टेनिस भी खेली जा सकती है। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को चीज़ यूनिक बनाती है वो इसका लेटेस्ट और फुली मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट है। इसमें एस्ट्रोटर्फ है, इसमें जितनी भी इक्विपमेंट यूज़ हुआ है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, सोलर लाइटिंग यूज़ हुई है और इसकी जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है दैट इज कैटेगोरिकली सिस्टमाइज्ड एंड इट इज नॉट लेस देन एनी इंटरनेशनली स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटी एवर अवेलेबल इन एन इंस्टीट्यूशन और अ यूनिवर्सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, ताकि जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं इस स्पोर्ट्स फैसिलिटी को इफेक्टिव बनाने के उनको अचीव किया जा सके। नमल यूनिवर्सिटी में लाइक जो ओपन ग्राउंड्स हैं, कौन सी ऐसी गेम्स हैं, उसके अलावा जो इंडोर जिनकी फैसिलिटी अवेलेबल है, या ये जो नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इसके अलावा अगर बात की जाए तो? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी नमल क्रिकेट ग्राउंड है जिसको हम NCG कहते हैं, दैट इज स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट ग्राउंड, जिसमें हमारी ना सिर्फ इंटरनल मैचेस अपने होते हैं बल्कि हार्ड बॉल और टेप बॉल के साथ दोनों किस्म की फॉर्मेट्स के ऊपर क्रिकेट जो है यहाँ पे खेली जाती है। ये आउटडोर में गेम्स की बात कर रहा हूँ और उसके अंदर ना सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी की आपस की जो इंट्रा यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स होते हैं हम उसको करते हैं, बल्कि हम जो लोकल टीम्स हैं मियांवाली रीजन के अंदर और सरगोदा डिवीजन के अंदर हम उनको भी हार्ड बॉल के मैचेस के लिए यहाँ पे इन्वाइट करते हैं। और नमल यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, अगर हम उनको एज एन एथलीट देखें इमरान खान साहब, तो उनकी विजन की आपने बात की और उसी विजन को लेकर आप आगे चल रहे हैं, तो इस पूरे इलाके में स्पोर्ट्स का बड़ा पोटेंशियल है। नमल की जो स्पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ के नेटिव जो लोग हैं, आउटसाइडर्स हैं, उनको भी दस्तयाब हैं, अवेलेबल हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है वो ना सिर्फ एकेडमिक्स के अंदर बल्कि स्पोर्ट्स के अंदर भी नेशनल रूरल डेवलपमेंट के ऊपर हम फोकस करेंगे कि ये फैसिलिटी सिर्फ नमल के अपने स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि इस रीजन के अंदर हर गाँव का कोई छोटा स्कूल है, कॉलेज है, प्राइवेट है, पब्लिक सेक्टर है, कोई यूनिवर्सिटी है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हर एक उस बच्चे का हक है कि जिसको कहीं फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वो यहाँ पे आए, कि वो आएँ, टैलेंट को निखारें यहाँ पे, और वो टैलेंट जब निखरे तो वो जब यहाँ से निकलेगा तो वो नमल यूनिवर्सिटी का ब्रांड नहीं होगा, वो मियांवाली का ब्रांड नहीं होगा, बल्कि वो पाकिस्तान का ब्रांड होगा। जो नियर बाय यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ से, या नमल खुद है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद है जो नेटिव स्टूडेंट्स की है, लोकल स्टूडेंट्स की है। बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, मेल स्टूडेंट्स भी हैं, फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं। तो फीमेल स्टूडेंट्स की एक अच्छी खासी तादाद है जो आती है और यहाँ पे एकेडमिक्स में बहुत अच्छी हैं। तो नमल उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि वो भी जो फीमेल स्टूडेंट हैं स्पोर्ट्स में उसी तरह से आ सकें, पार्टिसिपेट कर सकें, खुद को ग्रो कर सकें। 2008 में जब ये नमल कॉलेज के नाम से ये इदारा बना और उसके बाद 2021 में एक फेज़ के बाद एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ। आपको शायद मैं बता दूं अपने नाजरीन को भी आपके इस चैनल के तवज्जुह से, नमल यूनिवर्सिटी जो है वो फुली रेजिडेंशियल एक यूनिवर्सिटी है जिसमें हम जो अपने बच्चे स्टूडेंट्स हैं मेल फीमेल उनके लिए ऑन कैंपस बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस पे हमारी रेजिडेंशियल फैसिलिटी है, जो फुली प्रोटेक्टेड और फुली सिक्योर्ड है। हमारा स्टाफ, हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स फीमेल मेल सभी एक जगहों पे रहते हैं। तो नंबर 2 उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में हम बिल्कुल इतने वरीड नहीं है क्योंकि हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन सेटअप प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास 50% से ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो ख़वातीन के बारे में जो मेरी फिलॉसफी और हमारा लॉन्ग टर्म विजन भी है और इन बच्चियों को अंदर से मजबूत बनाना है। पर नाखुशगवार वाक़यात को बहादुरी के साथ ना सिर्फ फेस करें बल्कि उन चैलेंजेस से एक मजबूत शख्स की तरह
आगे निकले। एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू सी इन आवर फीमेल स्टूडेंट्स एज वेल। एक अच्छा इंसान और एक मजबूत फर्द भी बने इस कौम का। नमल यूनिवर्सिटी इंटर्स या इंट्रा यूनिवर्सिटी या कॉलेज कॉम्पिटिशन्स के हवाले से बताएं, इसके हवाले से कोई स्केड्यूल है नमल यूनिवर्सिटी का, या आने वाले दिनों में इस तरह के कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे देखने को? जी बिल्कुल, उसके बगैर शायद हमारा मकसद इस स्पोर्ट्स फैसिलिटी को इनॉग्रेट करने का पूरी ही ना हो। प्रोफेशनल कोचेस और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ऑफिसर्स इंगेज किए हैं ताकि जो ट्रूली ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जा सके, उस स्पोर्ट्स फैसिलिटी को सिस्टमैटिक वे में आगे लेके जाया जा सके। हम इस पूरे रीजन को इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की स्पोर्ट्स को होस्ट करने के लिए बल्कि फेडरेशन को भी यहाँ पे लाने के लिए। इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स भी होती रहे और जो स्पोर्ट्स करवाने वाले हैं उनके इजलास भी होते रहे, ताकि जो नमल यूनिवर्सिटी है और इसकी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है वो नेशनल कंसंट्रेशन और अटेंशन का तवज्जो भी रहे, कि पता चले करियर सेंस के ऊपर यहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो रही है और जहाँ पे बच्चों की एकेडमिक ग्रूमिंग के अलावा उनकी फिजिकल, उनकी मेंटल और उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग पे भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग काम हो रहा है। कि स्टूडेंट बाय देमसेल्व्स या फैकल्टी की अगर हम बात करें तो किस तरह से बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे स्टडीज़ में और स्पोर्ट्स में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नमल यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे हमारे पास इनरोल होते हैं ना, उनका मिनिमम जो मेरिट है ना वो 70% इंटरमीडिएट में होता है। तो हमारे पास सामने बार पहले बड़ा ऊपर रखा हुआ है। उसके अलावा जब हम एक्चुअल मेरिट कैलकुलेट करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, तो सब बच्चे अबव 80 और बिलो 90 के दरमियान में, या कुछ 90 से ऊपर भी चले जाते हैं। तो हमारी इकोनॉमिक रिगर बहुत ज़्यादा है। हमने बड़ा सिस्टमेटिकली हमें इस कैंपस की लोकेशन का और बच्चों का ऑन कैंपस रहने का हमें ये एडवांटेज है कि अपनी क्लासेस के बाद वो उनके पास इनफ टाइम होता है कि वो इस स्पोर्ट्स फैसिलिटी को यूज़ कर सके। बच्चे ना सिर्फ अपनी एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी कैरी फॉरवर्ड रखें, बट एट द सेम टाइम नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग देयर एकेडमिक रिगर। हमारा जो वेडनेसडे का डे होता है, यूजुअली जो बुध हमारा दिन है, ये हमारा सेमिनार्स की होता है। इसमें हमारा वर्कलोड, बच्चों का टाइम टेबल जो है ना वो क्लासेस कम होती हैं, तो हमने वो दिन भी फुली स्पोर्ट्स के लिए वो रखा हुआ है, डेडिकेटेड है कि उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाएं, वो सेमिनार्स में जाएं, वो स्पोर्ट्स में जाएं। नमल की जितनी तादाद है उससे कई गुना बड़े ये फुटसाल हमें प्रोवाइड किए गए हैं, और प्लस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे बस इसको प्रोवाइड किया जाता है जो रात को बच्चों स्टूडेंट को यहाँ पे लेके आती हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट अपना फन करते हैं और चिल करते हैं। नाइट के लिए यहाँ पे लाइट्स का अरेंजमेंट इतना प्रॉपर है कि उसमें हो सके मैचेस? जी माशाल्लाह, बड़ी अच्छी तरीके से लाइट्स लगाई गई हैं, और रोज़ रात को एक बस है जो चकदा हॉस्टल से स्टूडेंट्स को लाती है नमल यूनिवर्सिटी यहाँ पे ग्राउंड में, और यहाँ पे स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलते हैं। रात को 10 बजे तक मैचेस होते हैं और वो एंजॉय करते हैं। जैसे ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने तो इसी के बिल्कुल बरक्स हमारे पास जो है ना हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर हैं, हर टाइम ऑन टाइम एवेल्युएशंस भी करते हैं यहाँ पे आके स्टूडेंट्स की कि कैसे स्पोर्ट्स चल रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स हैं, और जो है ना टाइमली स्पोर्ट्स वगैरह मैनेज हो रहा है सारा। कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिन पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, या जिनकी आई गेस अगर मैं बात करूँ ट्रेनिंग के हवाले से, तो जिनकी ज़्यादा बेहतर तौर पर यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है? जैसे कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है तो इसके ऊपर हमारा मेनली फोकस है फुटबॉल के ऊपर, बास्केटबॉल के ऊपर, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ कोर्ट है। दूसरी स्पोर्ट्स के ऊपर भी बिल्कुल इक्वली फोकस किया जा रहा है। स्टूडेंट है उसके लिए अगर उसने मतलब अपने एजुकेशन में बेहतर करना है तो उसके लिए स्पोर्ट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इसको बेहतर तरीके से बैलेंस कर पा रही है, दोनों चीज़ों को स्टूडेंट्स के लिए इकट्ठा लेके चल रहे हैं? जी बिल्कुल, जो हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बने हैं इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ और जो प्रॉपर्ली मैनेजमेंट है यहाँ पर, ग्राउंड जो है गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, और हर तरह की मतलब जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। ये कोर्ट्स बनने से पहले नमल में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स को एक्टिव किया गया था। फॉर एग्जांपल नमल क्रिकेट ग्राउंड है, नमल का अपना। हॉस्टल्स फैसिलिटी में अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट ग्राउंड्स हैं, फुटसाल के लिए है, क्रिकेट के लिए भी है। लेकिन जो इस तरह से डेवलप किया गया ना, मतलब साथ में ट्रेनर्स को भी ले आए हैं और इस तरह के मतलब मल्टीपर्पज़ कोर्ट भी दे दिया है, फुटसाल के बहुत मज़े के कोर्ट्स दे दिए हैं यहाँ पे। ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स को मतलब उनकी जो फिजिकल या मेंटल हेल्थ है उसमें स्टेबुलेट करता है, उसके अलावा उनको इंकरेज करता है। जो इन्होंने ट्रेनर्स वाला मतलब कि यहाँ पे जो हायर किए हैं, मुझे लगता है कि अभी उसमें और मजीद ग्रोथ होगी। जैसे जैसे ग्रो करेगा तो जो स्टूडेंट्स हैं वो इसकी तरफ मजीद आएंगे। आई थिंक इट्स मोर देन फर्स्ट क्लास। अब इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजे का दे दिया है, स्पोर्ट्स ट्रेनर्स को भी हायर कर लिया है, ठीक है। इवन के मतलब हॉस्टल से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल कर दिया है, और शाम के टाइम पे यहाँ पर स्पेशली मतलब वो लोग भी अवेलेबल होंगे जो कैफेटेरियाज को भी रन करेंगे।